इकबाल एक जायज़ा, ये किताब मोहम्मद शरीफ बका ने लिखी। खुतबात इकबाल अल्लामा इकबाल का एक अजीम शाहकार है जिसमें मौजूदा ज़माने के अहम अफकार को इस्लामी हिकमत के हवाले से और इस्लामी हिकमत के बाज़ नुमाया मसाइल को मगरबी अफकार की रोशनी में देखा गया है। अल्लामा ने खुद फरमाया, मेरा मकसद ये है कि मुसलमानों का मजहबी फ़लसफ़ा इस अंदाज में पेश किया जाए कि इस्लाम की फ़लसफ़ियाना रिवायत को भी मलहूज़ ख़ातिर रखा जाए और इंसानी अफकार के जदीद इंकशाफ़ात से भी सबूत मुहैया किया जाए। हमारा फ़र्ज़ है कि फ़िक्र इंसानी के इर्तिक़ा पर नज़र रखें और आज़ादाना तनक़ीद का असलूब कायम रखें। बात में हर बात इल्म की इस्तिलाहों में एक मुअय्यन मंतकी साइंसी असलूब में अदा हुई। मैंने इकबाल के खुतबात के तमाम अहम नुकात को बड़े सादा अंदाज में बयान करने की कोशिश की है ताकि आम लोग भी हकीमुल उम्मत की इस फ़लसफ़ियाना तसनीफ़ से बखूबी आगाह हो सकें। अल्लामा इकबाल की बुलंद पाया फ़लसफ़ियाना तसनीफ़ 7 अंग्रेज़ी खुतबात पर मुश्तमिल है। उन्होंने ये खुतबात मदारस मुस्लिम एसोसिएशन की दावत पर मद्रास, हैदराबाद और अलीगढ़ में दी। अल्लामा मुसलमानों को इस्लाम की हकीकी तालीमात की कदर व कीमत और शानदार माजी से रोशनास कराना चाहते थे ताकि ऐद हाजिर के मुसलमान अपने बुज़ुर्गों के अजीम कारनामों से आगाह होकर अपने मुस्तक़बिल को ताबनाक बना सकें। इस ज़मन में अल्लामा इकबाल ने हमारी कोताहियों, तंग नज़री और जमूद परस्ती को हदफ़ तनक़ीद बनाया है। मुसलमान हुक्मा, सूफिया और कायदीन के गैर इस्लामी नज़रियात की भी मज़म्मत की है। इस सिलसिले में उन्होंने कुरानी तालीमात को अपना रहनुमा बनाया है। मुसलमानों पर यह हकीकत वाज़ेह कर देना चाहते थे कि इस्लाम तंग नज़री, जमूद परस्ती, बेअमली, तक़दीर परस्ती, हर किस्म की महकूमी, तक़लीद और मादियत नवाजी का ज़बरदस्त मुखालिफ है। तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया, इंग्लिश में कहते हैं रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थाट्स, के चंद अहम मौज़ूआत ये हैं: फ़लसफ़ा ज़मा व मकां, मादियत, अक़लियत, नज़रिया इर्तिक़ा, कौमियत, वतनियत, लादीन इश्तराकियत, अक़्ल व इश्क़ का मवाज़ना, नज़रिया इल्म, क़िस्सा इब्लीस व आदम और साइंस और मज़हब का तक़ाबली मुताला, मसला जबर व क़दर, कायनात की हकीकत, इस्लाम और गैर इस्लामी तसव्वुफ़ का बयान, मुताले फ़ितरत की अहमियत, फ़लसफ़ा ख़ुदी, यूरोप पर इस्लाम के एहसानात और जदीद तहज़ीब व तमद्दुन की मज़म्मत वग़ैरह। मैंने अल्लामा इकबाल के खुतबात के तमाम अहम नुकात को यहाँ बड़े सादा अंदाज में बयान करने की कोशिश की है ताकि आम लोग भी हकीमुल उम्मत की इस फ़लसफ़ियाना तसनीफ़ से बखूबी आगाह हो सकें। कुरान हकीम वो किताब है जो तसव्वुर और अक़ीदे से ज़्यादा अमल पे जोर देती है। को इस बात का सख्त अफसोस है कि दौर हाजिर का इंसान महसूसात और ख़ारजी दुनिया ही को हकीकत समझ कर आलम बातिन का मुनकिर हो गया है। बाज़ लोग इस बातिनी तजुर्बे को जज़्ब नहीं कर सकते जिसकी मजहबी एतक़ाद पर बुनियाद है। में यह एक तरफ़ा तसव्वुर मौजूद नहीं क्योंकि वो ज़ाहिरी और बातिनी दोनों दुनियाओं को हकीकी और सूदमंद करार देता है। देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम के मजहबी तजुर्बात के इर्तिक़ा की तश्कील करने और उसे दुरुस्त नहज पर चलाने के लिए तसव्वुफ़ के हकीकी मकातिब फ़िक्र ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन दौर हाजिर के सूफिया जदीद अफकार और नज़रियात से लाइल्मी की बिना पर जदीद तसव्वुरात और तजुर्बात से इक्तिसाब फैज़ करने के अहल नहीं है। की राय में अब मज़हब की तालीमात को जदीद उलूम व फ़नून की मदद से नफ्सियाती और फ़लसफ़ियाना अंदाज में पेश करने की अशद ज़रूरत है। इकबाल लिखते हैं, वो दिन दूर नहीं जबकि मज़हब और साइंस उन मुश्तरक अमूर और हम आहंगी का सुराग लगाएंगे जो अब तक हमारी नज़रों से ओझल है। इकबाल का अक़ीदा यह है कि इल्मी तरक्की के दोष बदोश नए नए अफकार की नमूद होती रहती है। खुतबा अव्वल, इल्म और मजहबी वारदात व मुशाहिदात। इस खुतबे में अल्लामा ने मंदरजे झैल अमूर पर रोशनी डाली है। कायनात की हकीकत क्या है, कायनात की हकीकत के बारे में फ़लसफ़ा, मज़हब
और बुलंद पाया शायरी का रवैया क्या है? फ़लसफ़ा, अक़्ल व फ़िक्र और मज़हब, ईमान, ज़िक्र व वजदान के मुश्तरक और गैर मुश्तरक अमूर क्या हैं? ज़ाहिर मादी दुनिया, आलम महसूसात, साइंस की दुनिया मादा, और बातनी रूहानी दुनिया, आलम इक़दार, मज़हब और रूह के बारे में ईसाइयत, फ़लसफ़ा यूनान और इस्लाम का क्या तरीक़ अमल है? कुरान मुताला नफ्स व आफ़ाक़ी, तस्ख़ीर फ़ितरत, हुसूल इल्म, जफ़ाकशी और अज़मत आदम पे क्यों जोर देता है? वजदान में तफ़रीक़ है या हम आहंगी? मज़हब व वजदान भी हकीकत रस्सी का ज़रिया है। वजदान की खुसूसियात क्या हैं? क्या मज़हब साइंस और जिनसियात के ताबे हैं? तमाम बड़े बड़े मज़ाहिब ने इन सवालात का अपने लिहाज से तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश की है। बुद्ध मत, हिंदू धर्म, यूनानी मज़हब, ईसाइयत, इस्लाम और दीगर मज़ाहिब के हुक्मा ने कायनात की आफरीनिश, इसकी गर्ज़ व गायत और कुनह के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं। नज़रियात राह एतदाल से हटे हुए मालूम होते हैं, जिनका लाजमी और मंतकी नतीजा ये है कि वो हमारी मौजूदा ज़िंदगी की उलझनों और दुश्वारियों को ख़त्म नहीं कर सकते। इक़बाल ने इन अहम मसाइल को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया है। वो लिखते हैं, जिस कायनात में हम बस रहे हैं उसकी हकीकत और साख्त क्या है, इसमें हमारा मुकाम क्या है और यहाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें किस किस्म के किरदार की ज़रूरत है। इस सिलसिले में मजहबी विजदान को फ़लसफ़ियाना मोशगाफियों और शायराना तफक्कुर पर तरजीह देते हैं। दीन अपने उसूलों के लिहाज से उन हक़ाइक़ का निज़ाम है जिन्हें अगर कामिल खुलूस के साथ मानने और वाज़ेह तौर पर समझा जाए तो वो हमारे किरदार की काया पलटने में मौसर साबित होते हैं। इंसान की ज़ाहिरी और बातनी ज़िंदगी की मुकम्मल तब्दीली और हिदायत दीन और मज़हब का अव्वलीन मकसद है। इसलिए ये बात अशद ज़रूरी है कि मजहबी उसूलों की तशकीक परस्ती बेयकीनी और खुराफात पर बुनियाद नहीं होनी चाहिए। किसी तरह भी फ़लसफ़े को दीन पर तरजीह देने के हक़ में नहीं है, लेकिन वो मजहबी उसूलों को माकूलियत पसंदी पर भी मुनसर ख्याल करते हैं। चुनांचे वो फरमाते हैं, दीन और ईमा को अक़ल की रोशनी में देखने का हरगिज़ मतलब नहीं कि उन पर फ़लसफ़े और अक़ल के नफूक को तस्लीम कर लिया जाए। दीन का हमारी ज़िंदगी के तमाम शोबे-जात के साथ चोली दामन का ताल्लुक़ है। ये इक़्तिसादी, सियासी, इमरानी, जिनसी, अखलाक़ी और तालीमी मैदानों में हमारी पूरी तरह रहनुमाई करता है। ये फ़लसफ़े की तरह महज फ़िक्र और शायरी की तरह सिर्फ शदीद एहसास पर मुनहसर नहीं, बल्कि ये अमल पर भी मबनी है। कहते हैं, फ़िक्र और विजदान को असासी तौर पर एक दूसरे का मुखालिफ समझने की कोई वजह मालूम नहीं होती, क्योंकि इन दोनों का सरचश्मा एक ही है और वो एक दूसरे की तकमील करते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि अक़ल हकीकत कामिला का जुज़वी तौर पे इदराक करती है, लेकिन विजदान कुल्ली तौर पे उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। विजदान इस हकीकतुल हक़ाइक़ के अब्दी और बातनी पहलू पर नज़र रखता है। इसके बरक्स अक़ल इसके खारजी और आर्जी पहलू को मद्देनज़र रखती है। इसके बावजूद ये दोनों एक ही हकीकत की रिवायत के तालिब होते हैं। बरगसा दुरुस्त कहता है कि वजदान तो सिर्फ अक़ल की तरक्की याफ्ता शक्ल है। इस इक़्तिबास से मालूम होता है कि इक़बाल अक़ल व विजदान और फ़िक्र व ईमा को एक दूसरे का मावून करार देते हैं। वो इन दोनों की आमेज़िश को मादी और रूहानी ज़िंदगी के लिए लाजमी तसव्वुर करते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारी ज़ाहिरी और बातनी ज़िंदगी के तर्जुमान हैं। अक़ल का आफाक यानी मादी दुनिया और विजदान व मज़हब का अन-नफ्स यानी रूहानी और बातनी ज़िंदगी के साथ गहरा ताल्लुक़ है। अक़ल सुस्त व प्यादे की तरह है जो लातादाद दुश्वार गुजार रास्तों को तय करने के बाद बड़ी ताख़ीर से मंजिल पर पहुँचता है। इसके बरक्स विजदान उस तेज़ रफ्तार मुसाफिर की तरह है जो बहुत जल्द लैलाए मक़सूद से हमकिनार हो जाता है। अक़ल इंसानी आहिस्ता आहिस्ता उन तमाम हक़ाइक़ का सुराग़ लगाती जा रही है
जिन्हें इस्लाम ने आज से सैकड़ों साल पहले बयान किया। इस अमर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इस्लाम में अक्ली बुनियादों का सिलसिला रसूल करीम की ज़ात बाबरकात से शुरू होता है। वो हमेशा ये दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह तू मुझे चीज़ों की असलियत से आगाह। कुरान हकीम में मुसलमानों को अक्ल फ़िक्र से काम लेने का बार बार हुक्म दिया गया। फ़लसफ़ा यूनान और इस्लाम का तक़ाबली मुताला करते हैं। वो कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि फ़लसफ़ा यूनान ने मुसलमान मुफ़क्किरीन के नुक़्ते नज़र में वसअत पैदा कर दी थी, लेकिन मजमूई तौर पे उसने उनकी कुरानी बसीरत को धुंधला दिया था। सुक़रात ने अपनी तवज्जो सिर्फ अन-नफ्स मरकूज़ की थी। उसकी राय में पौधों, हशरतुल अर्द और सितारों की दुनिया हीच थी। वो कायनात में सिर्फ इंसान की ज़ात को लायक मुताला ख्याल करता है। सुक़रात का यह ख्याल रूह कुरानी के किस कदर खिलाफ है। मुताला आफाक से लापरवाही का नतीजा यह निकला कि वो खारजी मज़ाहिर के बजाय बातनी आलम ही को हकीकी तसव्वुर करने लगे। कुरान हमें कुदरत के हसीन व जमील मनाजिर, मसलन हवाओं की मुस्तकिल तब्दीली, गर्दिश लैलो नहार, बादलों, तारों भरे आसमान, गैर महदूद फ़ज़ा में हरकत करने वाले सैयारों, शम्स व कमर, बर्फ़ पोश चोटियों, दिल मोह लेने वाली वादियों और मुसर्रत बख्श मुर्ग़ज़ारों के अमीक मुताले की दावत देता है। आज मुसलमान हुक्मा ने भी यूनानी उलूम व फ़नून और फ़लसफ़े के ज़ेर असर यूनानी नज़रियात का प्रचार शुरू कर दिया था। वो इस हद तक फ़लसफ़ा यूनान से मरूब हो गए थे कि उन्होंने यूनानी मुफ़क्किरीन के अक़वाल व अफ़कार की रोशनी में कुरान का मुताला किया। गोया वो कुरानी तालीमात को फ़लसफ़े यूनान की तराजू में तोलने लगे थे। इसका लाज़िम नतीजा ये हुआ कि वो आलम मादा से गाफिल होकर आलम रूहानी में घुस गए। वो आलम बातिनी में इस कदर महू हो गए कि उन्होंने आलम ज़ाहिरी को दरखोर इतना ना समझा। वो कांट को खराज अकीदत पेश करते हुए कहते हैं, कांट की तसनीफ़ तनकीद अक़ल महज़ ने इंसानी अक़ल की हुदूद को वाज़े करते हुए अक़ल परस्तों के काम पर पानी फेर दिया। राय में कांट और गज़ाली के दरमियान फ़र्क ये है कि कांट इल्मुल इलाही के इम्कान को साबित न कर सका, क्योंकि वह अक़ल के बक़िए उधेड़ चुकने के बाद मज़हब में पनाह ना ले सका। इसके बरक्स गज़ाली अक़लियत की भूल भुलैयों से निकल कर सूफियाना तजुर्बात व वारदात के कूचे में आ गया था। फ़लसफ़े को अलविदा कहने के बाद उसने तसव्वुफ़ को अपना मलजा व मावा बना लिया था। गज़ाली इस हकीकत को समझने से कासिर रहा कि अक़ल और विजदान आपस में मरबूत हैं। कांट और गज़ाली दोनों इस बात का इदराक हासिल ना कर सके कि फ़िक्र हुसूल इल्म के वक्त ही अपनी महदूदियत के अहाते से बाहर निकल जाती है। गुज़िश्ता 5 सदियों से मुसलमानों के मजहबी अफकार अमली तौर पर जामिद हो चुके हैं। एक ऐसा भी वक्त था जबकि फ़लसफ़ा यूरोप आलम इस्लाम से मुतासिर हुआ था। हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि जब दुनिया इस्लाम तहज़ीब व तमद्दुन और उलूम व फ़नून के लिहाज से बामे उरूज तक पहुँच चुका था, उस वक्त यूरोप जहालत और बर्बरियत के समंदर में गौताज़न था। यूरोप के तलबा बिलादिल इस्लामिया में जाके अपनी इल्मी तशनगी बुझाया करते थे। उस वक्त मुसलमानों ही ने उनको तहज़ीब व तमद्दुन और आला इक़दार हयात से आशना करके उन्हें इंसानियत और तरक्की का तालिब बनाया था। यूरोप की मौजूदा ज़हनी तरक्की और इल्मी कमालात काफ़ी हद तक मुसलमानों के मरूम मिन्नत हैं। अल्लामा इक़बाल यूरोप की मादी तरक्की से नफूर नहीं, अलबत्ता वो उसके तने मुर्दा में रूहानी इक़दार के ज़रिए ज़िंदगी की रूह फूकना चाहते हैं। इक़बाल मुसलमानों की मौजूदा ज़ुबून हाली पर नाला और यूरोप की इल्मी तरक्की के मद्दा ख्वाह हैं। उनके दिल में इस बात की ज़बरदस्त ख्वाहिश मौजूद है कि मुसलमान भी तस्ख़ीर फ़ितरत और मादी तरक्की का जज्बा अपने अंदर पैदा करके और रूहानियत और मादियत, अक़्ल व ईमा और दुनिया व दीन के हसीन इम्तिज़ाज की बदौलत अपनी हालात को संवार कर अक़वाम आलम की क़यादत का अहम फ़रीज़ा सर अंजाम दें। इक़बाल मुसलमानान आलम को
ज़माने के तेवर पहचान के शाराए तरक्की पर गामजन होने की तरफ अफ्रीका और एशिया के मौजूदा मुसलमान दीन की तजदीद का मुतालबा करते हैं तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं, क्योंकि नए ज़माने के हालात का यही तकाजा है। हमारे पास अब भी यकीनन काफ़ी वक्त है कि हम इस्लाम की बुनियादी तालीमात का बखूबी जायज़ा लें। इन खुतबात में मैंने इस अमर की सही की है कि इस्लाम के असासी तस्वुरात को फ़लसफ़ियाना अंदाज में बयान करूँ ताकि लोग बआसानी इस्लाम के आलमगीर पैगाम के सही मफ़हूम को समझ सकें। की राय में कुरानी तालीमात का असली मकसद खुदा और कायनात के बारे में इंसान के अंदर गूनगू ताल्लुकात का आला शऊर पैदा कर गोइटे जैसा बुलंद नज़र मुफक्किर भी कुरानी तालीम के अब्दी और फितरी पहलुओं का बहुत ज़्यादा मतलब आलम रूहानी और आलम मादी दोनों को एक ही हकीकत के दुरुख करार देता है। वो दुनिया और दीन की जुदाई का कायल नहीं, बल्कि वो इंसानी ज़िंदगी की तकमील के लिए दोनों के तकाज़ों को पूरा करने का हुक्म दे। इकबाल लिखते हैं, कुरान की रूह से इस कायनात की असलियत क्या है जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस सिलसिले में पहली बात तो यह है, इस कायनात की तख्लीक महज दिल लगी का नतीजा नहीं, बल्कि यह हकीकत पर मबनी है। दूसरी बात यह है कि कायनात अपनी साख्त के लिहाज से वुसअत पजीर होने की सलाहियत रखती है। यह कोई तकमील याफ्ता, बेहरकत और गैर तगय्युर पजीर चीज़ नहीं। कुरान गर्दिश लैल व नहार को खुदा की बड़ी बड़ी निशानियों में शुमार करता है। अब यह इंसान का फ़र्ज़ है कि वह इन आयात इलाही पर गौर व गौस करके तस्खीर फितरत के लिए नए नए ज़राए मालूम करे। कुरान की रूह से इंसान तख्लीकी सरगर्मी का मालिक होने की हैसियत से लगातार मराहिल तरक्की तय करता जाता है। अगर इंसान इस इक़दाम में पहल ना करे और वो तरक्की पजीर ज़िंदगी की बातनी हरकत को महसूस ना करे तो उसकी रूह पत्थर की मानिंद सख्त हो जाती है। इनकी बदौलत ही इंसान हकीकत के काबिल मुशाहिदा पहलू तक रसाई हासिल कर। कुरान की एक इम्तियाजी खूबी ये भी है कि वो हकीकत आलम के खारजी पहलू के मुताला और मुशाहिदे पर बहुत जोर देता है। मुसलमानों के दिलों में हुसूल इल्म, मुताला फितरत और साइंसी तरक्की का जज्बा पैदा करके उनकी ज़िंदगी के खारजू पहलू को हसीन, जाजिब और मुकम्मल बनाना चाहता है। जब तक वो इस बात पे अमल पैरा हैं, उस वक्त तक वो मुख्तलिफ उलूम व फ़नून में बाकी दुनिया से गोए सबकत लिए जा रहे थे। इक़्तिसादी पसमानदगी और मादी तरक्की का फुक़दान उनकी सियासी और ज़हनी ग़ुलामी का पेश ख़ैमा साबित। अल्लामा इक़बाल मुसलमानों की तवज्जो बार बार इस हकीकत की तरफ कराते हैं कि कुरान की रूह से तख्लीक कायनात हरगिज़ बेमकसद नहीं के मज़ाहिर कुदरत को हस्ती मुतलक के साथ गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए इंसान इस आलम मादी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कुरान मुताला नफ्स व आफाक की अहमियत को बार बार बयान करता है। हकीकत के कुली अदराक को समझने के लिए हमें हिस्सी इल्म के अलावा इल्म बातिन भी सीखना चाहिए। कुरान इस इल्म बातिन का सरचश्मा कल्ब यानी दिल को करार देता है। दिल एक किस्म का वजदान या बातिनी बसीरत है जो हमारा ताल्लुक़ हकीकत मुताल्ला के गैर हिस्सी पहलुओं से जोड़ती है। जिस तरह आम उलूम व फ़नून हमें खारजी दुनिया का इल्म अता करते हैं, इसी तरह सूफियाना तजुर्बात और मुशाहिदात भी हमें बातनी दुनिया और खुदा के मुतालिक मालूमात देते हैं। सूफियाना मुशाहिदा व हकीकत के कुल्ली इल्म के हुसूल का बाइस रूहानी विजदान खुदा के विसाल का मजबूत ज़रिया बनता है। उस वक्त खुदा अपने बंदे की पुकार का जवाब देता है जिससे उसे ज़ातुल इलाही का शऊर हासिल होता है। जज्ब व शौक़ की इस कैफियत में फ़िक्र के बजाय शिद्दत एहसास की ज़्यादातर आमेज़िश होती है। ये कैफियत ज़्यादातर शख्सी वारदात पर मुश्तमिल होती है, इसलिए सूफियाना तजुर्बा नाकाबिल बयान होता है। इक़बाल लिखते हैं, चूँकि सूफियाना तजुर्बे की खासियत का बराह रास्त तजुर्बे से ताल्लुक़ है, इसलिए ये अमर बिल्कुल वाज़ेह है कि इसका इबलाग़ नामुमकिन है। की राय में सूफ़ी और पैगम्बर की विजदानी कैफियत में बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि इस विजदानी कैफियत के ख़त्म होने पर पैगम्बर बनीन व इंसान के लिए पैगाम इनकलाब लेके आता है, लेकिन इसके बरक्स सूफ़ी के सामने सिर्फ़ अपनी ज़ात होती है।
इकबाल को विलियम जेम्स की इस राय से मुकम्मल इत्तेफाक है कि तसव्वुफ में बाज़ औक़ात गलत, अहमकाना और बेफ़ायदा अनासिर की आमेज़िश हो जाया करती है। वो बुरा तसव्वुफ हमारे अफ़कार व आमाल पर बुरी तरह असरअंदाज होता है। वो इस किस्म के तसव्वुफ को शैतानी तसव्वुफ कहते हैं। उनके ख़याल में रब्बानी तसव्वुफ को शैतानी तसव्वुफ से पाक करने में फ्रॉइड के पैरोकारों ने काबिल कदर खिदमत सरअंजाम दी हैं। वो फ्रॉइड के तालीमात के इस पहलू के मद्दा हैं, लेकिन मजमूई तौर पर उन्हें फ्रॉइड के तसव्वुरात खुसूसन उसके नज़रिए मज़हब से सख्त इख्तलाफ है, क्योंकि फ्रॉइड मज़हब को पुराने लोगों के दिमाग की फजूल ईजाद करार देता है। खुद बाय दोम मजहबी मुशाहिदात की फ़लसफ़ियाना जांच। रूमी के सिवा किसी और मुफ़क्किर के नज़रियात को बिला चूँ चरा तस्लीम नहीं करते। वो उन मुफ़क्किरीन की जिन बातों को कुरानी तालीमात के मुताबिक समझते हैं उनकी तारीफ़ करते हैं, और जिन नज़रियात को इस्लाम के मुखालिफ ख्याल करते हैं उन पर वो आज़ादाना तनक़ीद करते हैं। चुनांचे जहाँ तक मसला ज़मा का ताल्लुक़ है, वह बरगसा के नज़रिए को दूसरे फ़लसफ़े के नज़रियात से बेहतर तसव्वुर करते हैं। अल्लाह के वजूद के बारे में इक़बाल लिखते हैं, कुरान हकीम ज़ाहिरी और बातनी तजुर्बात और मुशाहिदात को इस हकीकत कामला के निशानात समझता है, जो अव्वल भी है और आखिर भी, जो ज़ाहिर भी है और बातिन भी। इक़बाल के ख़याल में ज़ाहिरी दुनिया और बातनी दुनिया वजूद मुतलक के दो रुख हैं। हमें बताते हैं कि ज़िंदगी के तीन मदारिज हैं, मादा, ज़िंदगी और शऊर। इन तीनों पर अलतरतीब तबीयात, हयातियात और नफ्सियात का दारो मदार है। मादे से वो चीज़ मुराद ली जाती थी जो ज़मा व मकाम में मुस्तकिल बलज़्ज़त हो, लेकिन जदीद तबीयात ने इस नज़रिए को बातिल ठहरा के अब इसकी जगह नया तसव्वुर पेश किया है, जिसकी रूह से मादा तग़य्युर पज़ीर ज़मानी और मकानी रवाबित का नाम है। अब मादा आपस में मरबूत व वाक़ियात का निज़ाम ख़याल किया जाए। मुतालिक न्यूटन ने खालसतन मादी नज़रिया पेश किया था। न्यूटन का नज़रिया ये था कि ये एक वसीउल खिला है जिसमें अशिया वाक़ होती हैं, लेकिन जदीद साइंस ने न्यूटन के इस तसव्वुर को नाकारा बना दिया है। अल्लामा इक़बाल ज़मा व मकान का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि ये नामुमकिन है कि मादियत के बहस के ज़मन में ज़मा व मकान के अहम मसले पर रोशनी नहीं डाली जाए। यही वजह है कि न्यूटन के तसव्वुर मकान को बयान करते हुए एक ज़रूरी सवाल उठाते हैं, क्या मकान एक आज़ाद खुला का नाम है जिसमें चीज़ें वाकई होती हैं? हरकत करने वाले तीर की मिसाल देते हैं। वो तीर की हरकत को फ़रेब नज़र कहते हैं, क्योंकि तीर हरकत के दौरान भी जगह के किसी न किसी नुक्ते पर ठहरा होता है। इस तरह वो हरकत मकानी को फ़रेब नज़र करार देकर मकान को गैर हकीकी साबित करता है। मुसलमान फ़लसफ़े में इस इशारे को जीनों की इस बात से इख्तलाफ था। इक़बाल आइंस्टाइन के नज़रिए ज़मा को बयान करते हुए कहते हैं कि आइंस्टाइन मकान को अगरचे हकीकी तसव्वुर करता है, लेकिन वो इसे देखने वाले के मुताबिक इजाफ़ी ख्याल करता है। उसकी राय में जिस चीज़ का मुशाहिदा किया जाए वो मुशाहिदा करने वाले की हालत और नुक्ते नज़र के मुताबिक बदलती रहती है। और इक़बाल, इसमें कोई शक नहीं कि साइंसी नज़रियात हमें काबिल एतमाद और काबिल तस्दीक इल्म मुहैया करते हैं, और वो हमें हवादिस फितरत के बारे में पेशेनगोई करने और उनके मुसक्कर करने के लायक बनाते हैं। लेकिन हमें हरगिज़ ये फरामोश नहीं करना चाहिए कि साइंस वजूद मुतलक का वाहिद बाज़ाब्ता नज़रिया नहीं है, बल्कि ये उस हकीकत के जुज़वी नज़रियात को कहते हैं। फ़िल हकीकत मुख्तलिफ़ कुदरती अलूम लातादाद गिद्धों की तरह हैं जो फितरत की लाश को नोच रहे हैं, और हर एक इल्म इस लाश के गोश्त का एक टुकड़ा लेकर अलग हो जाता है। इसके बरक्स मज़हब कुल्ली हकीकत का मुतालबा करता है। उस हकीकत मुतल्लक़ा के जुज़वी नुक्ते नज़र यानी साइंस से खौफज़दा होने की ज़रूरत है। इस इबारत से पता चलता है कि मज़हब को साइंस पर बरतरी हासिल है, क्योंकि साइंस की महज इल्म पर बुनियाद है। अलावा अज़ीज़ ज़ाहिरियत और जुज़ियत साइंस की मुमताज़ खुसूसियत है। इसके बरक्स मज़हब ना सिर्फ हमें इल्म अता करता है, बल्कि वो हमसे अमल का भी मुतालबा करता है। मज़हब फ़िक्र व अमल का हसीन इम्तिजाज रखता है।
मज़हब ज़ाहिर और बातिन दोनों को अहम करार देता है, क्योंकि वो एक तरफा तरक्की का कायल नहीं। इसके अलावा मज़हब और साइंस में ये भी फ़र्क है कि साइंस जुज़वी हक़ाइक़ का मजमुआ है, लेकिन मज़हब की हकीकत कुल्ली पर बुनियाद है। जूँ जूँ हम ज़िंदगी और शऊर की सतह पर आते जाते हैं, तू हमको मुख्तलिफ़ तरह के तसव्वुरात और अफ़कार की ज़रूरत पेश आती है। कुरान के नुक्ते नज़र से वक्त की दो अहम किस्में हैं, ज़माने इंसानी और ज़माने ईज़दी। हम अपनी दिल की गहराइयों में डूब जाते हैं तो हम मुख्तलिफ़ वारदात और कैफियत से गुज़रते हैं। हमारी ज़िंदगी को हर वक्त लातादाद एहसानात, ख़यालात, कैफियत और हालात से सबका पड़ता है। हर दम हमारी हयात तग़य्युर पज़ीर होती है। कायनात की किसी शय को भी सबात मैसर नहीं। इर्तिक़ा पसंदी ज़िंदगी की अहम तरीन सिफ़त है। हरकत मुसलसल ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है। कायनात व हयात की इस तग़य्युर पज़ीर का वजूद वक्त के बग़ैर नामुमकिन है। चूँकि ज़िंदगी की तग़य्युरात पर बुनियाद है और तग़य्युर व तब्दील वक्त के बग़ैर महाल है, इसलिए ज़िंदगी और वक्त एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। खुदी और वक्त में गहरा रब्त है। खुदी के एक पहलू का तो आलम खारजी से ताल्लुक़ है, लेकिन उसके दूसरे पहलू का आलम बातनी से वास्ता होता है। बाल्फाज दीगर खुदी खिलवत पसंद भी है और जलवत पसंद भी। जब हम खारजी दुनिया में बेहद मसरूफ़ होकर अपने मन की दुनिया में गौताज़न नहीं होते, तो उस वक्त हम खुदी या शऊर ज़ात के दूसरे रुख को आसानी से नहीं देख सकते। अपने नफ्स की गहराइयों में गौताज़न होकर ही हम अपने तजुर्बात के बातनी मरकज़ तक पहुँच जाते हैं। गहरे मुराक़बे के लम्हात ही में हम हकीकत मुतल्लक़ा के साथ राब्ता कायम कर सकते हैं। खुदी के इस बातनी पहलू में बक़ौल इक़बाल तग़य्युर और हरकत होती है, लेकिन ये दोनों नाकाबिले तक़सीम हैं। खुदी का वक्त की दोनों किस्मों से राब्ता होता है, ज़माने खारजी और ज़माने बातनी के असरात से खाली नहीं। ज़माने बातनी में माजी, हाल और मुस्तक़बिल की तक़सीम नहीं होती, क्योंकि ये मुसलसल होता है। जब हमारा शऊरी तजुर्बा इस ज़माने खालिस का अमीक़ तज़िया करता है तो हमें मालूम होता है कि यह मुख्तलिफ़ लम्हात का एक सिलसिला नहीं होता। इसमें माजी हाल से बेताल्लुक़ नहीं होता, क्योंकि माजी हाल पर भी असर डालता है। इसी तरह मुस्तक़बिल उसके ज़मीर में पोशीदा होता है। कुरान हकीम वक्त की इस कुल्लियत को तक़दीर का नाम देता है। तक़दीर वो वक्त है जो अभी आलम मुमकिनात से मुनसे शहूद पर जलवागर नहीं होता। ये अभी ज़मीर रोज़गार में इंसानी आँखों से ओझल होता है। कि इक़बाल हमें अपने अंदर खुदाई सिफ़ात पैदा करने की तलक़ीन करते हैं, इसलिए हमें भी अपनी ज़िंदगी ज़माने हकीकी में बसर करनी चाहिए, ताकि हम ज़माने मुसलसल की जंजीरों में ना जकड़े रहें। इक़बाल की राय में ज़िंदगी और कायनात की मानिंद फ़िक्र भी मरहले तरक्की तय करते हुए विजदान की हद तक पहुँच जाती है। वो विजदान को फ़िक्र की आला सूरत तसव्वुर करते हैं। ज़मा व मका वो मादी और ज़ाहिरी पैमाने हैं जिन्हें फ़िक्र और ज़िंदगी अमली मकासद के लिए वज़ा करती है, क्योंकि वो एक ही असल से मुताल्लिक़ हैं। दर हकीकत ज़मा व मका हमारी शोखी अफ़कार का नतीजा है। इक़बाल को बरगसा के इस नज़रिए से शदीद इख्तिलाफ़ है कि ज़िंदगी मकसदियत और हिदायत से महरूम है और इसकी कोई गर्ज़ व गायत नहीं। इक़बाल की राय में बरगसा यहाँ ठोकर खा गया है। बरगसा कहता है कि हमारी शऊरी तजुर्बे में माजी हाल पे असरअंदाज होता है, लेकिन हाल का मुस्तक़बिल के साथ कोई लगाव नहीं। इक़बाल इस अमर पे तनकीद करते हैं और वो कहते हैं कि शऊर की वहदत में माजी के अलावा मुस्तक़बिल भी शामिल है और ज़िंदगी हरगिज़ बेमकसद नहीं। ज़िंदगी सिर्फ पीछे ही की तरफ नहीं देखती, बल्कि ये आगे भी देखती है। आबेजो की मानिंद ये हमेशा आगे ही बढ़ती चली जाती है। ज़िंदगी की तरक्की और वसअत के साथ साथ नए नए मकासद जन्म लेते हैं। ज़िंदगी दरअसल मकासद की तश्कील का एक तरक्की पजीर सिलसिला है। ज़िंदगी सिलसिला मर्ग में से मतवातिर गुज़रने का दूसरा नाम है, क्योंकि एक मकसद के हुसूल के बाद दूसरा मकसद हमारी ज़िंदगी की हुदूद में शामिल हो जाता है।
इस तरह ज़िंदगी तख्लीक मकासद की बदौलत हमेशा इर्तिकाई मंजिलें तय करती रहती है। उनके नज़दीक वाक़यात और तग़य्युरात तक़दीर परस्ती के ताबे नहीं। इक़बाल कहते हैं, अगर हम मकसद से ये मुराद लें कि वो एक मुअय्यन मंजिल है जिसकी जानिब तमाम मखलूक़ात रवा दवा हैं, तो फिर कायनात की हरकत ज़मानी यकीनन मकसद से आरी है। हम वक्त की हरकत और तरीक़ को पहले से खिंचा हुआ ख़त ख्याल नहीं कर सकते, बल्कि ये एक ऐसा ख़त है जो हमेशा मौरिज़ तश्कील में आता रहता है। वक्त दरअसल मुमकिनात के पर्दे अदम से जलवा गाहे शहूद पर आने का नाम है। ये माजी को महफूज रख कर और इसमें इजाफ़ा करके हाल में मुमकिनुल हुसूल बनता है। मेरे नज़दीक इस नज़रिए से और कोई चीज़ कुरानी तालीम के ज़्यादा ख़िलाफ़ नहीं, जो कायनात को पहले से सोची समझी तजवीज़ के हूबहू नकल करार दे। कुरान की रूह से कायनात के अंदर बढ़ने और तरक्की करने की सलाहियत मौजूद है। ये एक इर्तिका पजीर कायनात है, ना कि तकमील याफ्ता शय जिसे बनाकर खुदा सदियों से अलग बैठा गया हो। अलग बैठ की राय में तकदीर और वक्त आपस में चोली दामन का साथ रखते हैं। इलावा अजी वो जमूद पर हरकत और इर्तिका को तरजीह देते हैं। इंसानी वक्त और ज़माने ईज़दी में बहुत बड़ा फ़र्क है। इंसानी खुदी महदूद, लेकिन अनाए मुतलक यानी खुदाई खुदी गैर महदूद है। जिस तरह सीरत व किरदार के बग़ैर ज़ात का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, इस तरह खुदाए मुतलक की ज़ात बरबरकत को जानने के लिए उसकी सीरत यानी सिफ़ात ईज़दी को समझना ज़रूरी है। खुदा चूँकि हर वक्त जलवागरी में मसरूफ़ रहता है, इसलिए दुनिया में नए नए वाक़यात ज़हूर पज़ीर होकर कायनात के इर्तिकाई अमल में माविन साबित होते हैं। इलावा अज़ी वो कायनात की माहियत को रूहानी तस्लीम करते हैं। कायनात दरअसल खुदा की जलवागर सिफ़ात और मज़हर कमालात हैं। उनकी राय में हर वाक़या माजी, हाल और मुस्तक़बिल की कैफियत का आयनादार होता है। एक ही वाक़या मुख्तलिफ़ ज़मानों से ताल्लुक़ रखने वाले अशख़ास के लिए माजी, हाल और मुस्तक़बिल का रूप धार लेता है, हालांकि वो वाक़या ख़ास दिन के ख़ास वक्त पे पेश आता है। इसी तरह वाक़या मुख्तलिफ़ खुसूसियात को आपस में मिला देता है। इक़बाल फरमाते हैं, वक्त के राज सरबस्ता को हल करना कोई आसान की राय में वक्त की हकीकत के अदराक के लिए मन की दुनिया में गौतज़न होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम हक़ाइक़ के आलम की अपने बातनी तजुर्बे की रोशनी में ताबीर पेश करने से बाज नहीं रह सकते। इसलिए ज़िंदगी और उसके अहवाल को सिर्फ बातनी तौर पर ही समझ सकते हैं। खुतबे के अख्ताम पे अल्लामा इक़बाल दुआ की अहमियत बयान करते हुए और फ़लसफ़ा और मज़हब के मुकाबला करते हुए मज़हब को फ़लसफ़े में तरजीह देते हैं, क्योंकि फ़लसफ़ा हकीकत कामला को दूर से देखता है। इसके बरक्स मज़हब इस हकीकत से क़ुर्ब व इत्साल चाहता है। इसके अलावा फ़लसफ़ा सिर्फ़ अफ़कार और नज़रियात पर मुश्तमिल होता है, लेकिन मज़हब ज़िंदा तजुर्बे का नाम है। इसमें फ़िक्र के अलावा अमल व यकीन भी शामिल है। फ़लसफ़े को पस्ती से बुलंद मुकाम तक जाने के लिए ज़िक्र व क़ुर्ब खुदा की ज़रूरत है। उसे मज़हब की इस्तिलाह में दुआ कहा जाता है। खुतबा सौम, तसव्वुर खुदा और दुआ का मफ़हूम में मज़हबी हक़ाइक़ की अमली ताबीर मुमकिन है। फ़र्द की तारीफ़, फ़र्द कामिल या अनाए मुतलक की सफ़ात क्या हैं, नज़रिया तख्लीक़ कायनात क्या है, क़ल्ब व क़ालिब या मादा और रूह की बहस, फ़लसफ़ा ज़मा व मकां, खुदी और ज़माने का क्या ताल्लुक़ है, फ़लसफ़ा जबर व क़दर, मसला खैर व शर, क़िस्सा इब्लीस व आदम की क्या हकीकत है, चंद मशहूर खुदाई सिफ़ात का तज़किरा, दुआ और नमाज की क्या हकीकत है। उन्होंने सूरह इखलास और सूरह नूर का हवाला दिया है कि आगाज़ में अल्लामा इक़बाल ने इस अमर की वजाहत की है कि मजहबी वारदात व रूहानी कैफियत काफ़ी हद तक अक़ली मेयार पर पूरी उतरती हैं। इन तमाम वारदात की असास एक ऐसी तख्लीक़ी मशीयत है जो अक़ल व हिदायत की मालिक है। बरगसा ने अपनी तसनीफ़ में फ़र्द की तारीफ़ के बारे में कहा है, कायनात में हर जगह इनफरादियत की जानिब मैलान पाया जाता है।
लेकिन तवालत का रुझान उसकी राह में रुकावट बनता है। तवालत की बिना पर फ़र्द की तकमील नामुमकिन हो जाती है, क्योंकि जब एक फ़र्द के जिस्म में से दूसरा फ़र्द जन्म लेता है तो उसकी इनफरादियत सिफ़त तकमील से महरूम हो जाती है। चूँकि इंसानों के लिए तवालद व तनासुल ज़रूरी है, इसलिए वह मुकम्मल अफराद नहीं बन सकता। खुदा ही फ़र्द कामिल है, क्योंकि वो तवालद से पाक है। सूरह इखलास में खुदा की इस सिफ़त को बड़ी अहमियत दी गई है। अगर हम नूर ईजदी को हर जगह मौजूद तसव्वुर करें तो इससे वहदतुल वजूदी ताबीर को तक़वियत मिलेगी। खुदा की इनफरादियत को ज़मा व मकान की हदूद में मुंतशिर करने के बजाय उसकी ज़ात मुतलक़ को फ़र्द कामिल होने की बिना पर नूर से तशबीह दी गई है। अब सवाल यह पैदा होता है कि हम अनाए मुतलक़ या फ़र्द कामिल को कैसे गैर महदूद ख्याल करें। इस सवाल का जवाब यह है कि हम खुदा को मकानी लामहदूदियत के मायनों में गैर महदूद तसव्वुर नहीं कर सकते। अलावा अज़ीं ज़मा व मकान की लामहदूदियत हतमी नहीं, क्योंकि ज़मा व मकान हमारी शोखी अफकार का नतीजा है। जदीद साइंस की रूह से फितरत कोई जामिद शय नहीं जो लामतनाही खुलाओं वाक़ हो, बल्कि यह तो मरबूत वाक़यात की तंजीम है जिसके बाहमी ताल्लुकात ज़मा व मकान के तसव्वुरात को जन्म देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ज़मा व मकान तो अनाए मुतलक़ की तख्लीकी सरगर्मियों की फ़िक्री ताबीरात हैं। हम अनाए मुतलक़ के इम्कानात को अपने रियाजियाती ज़मा व मकान की शक्ल में जुज़वी तौर पर महसूस कर सकते हैं। इक़बाल की राय में खुदा की तख्लीक, फ़ालियत और ज़ात से अलग ज़मा व मकान का वजूद ही नहीं, इसलिए हमारे ज़मा व मकान का खुदा की ज़ात पर इतलाक़ नहीं हो सकता। खुदा से बढ़कर कोई अजीम हस्ती नहीं जो उसे महदूद व महसूर कर सके। इसमें कोई कलाम नहीं कि हमें फितरत का इल्म हासिल होता है, लेकिन हम इसकी तख्लीक नहीं कर सकते। खुदा का कायनात के साथ इस नौइयत का ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि अगर हम उसे खुदा से अलग थलग ख्याल करें तो फिर कायनात हमें एक ऐसी बनी बनाई शय दिखाई देती है जिसे अपने बनाने वाले की ज़िंदगी से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं। अलावा अज़ीं इस तरह खुदा सिर्फ तमाशाई की हैसियत इख्तियार कर लेता है। खुदा को महदूद ख्याल करने से तमाम बेमतलब मजहबी बहसें पैदा हो जाती हैं। इसके बाद अल्लामा इक़बाल सवाल करते हैं, क्या कायनात खुदा के गैर की हैसियत से इसके मद्दे मुकाबिल है, जैसे मकान खुदा से अलग करता है? इस सवाल का जवाब यह है कि खुदा के लिए कायनात कोई ऐसा मखसूस वाक़या नहीं जो कि माँ क़ब्ल माँ बाद पे मुश्तमिल हो। हम कायनात को खुदा के मुकाबिल में कायम बलिज़्ज़त शय और आज़ाद हकीकत तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर हम खुदा और कायनात को एक दूसरे से अलग थलग और खुद मुख्तियार करें तो इस नज़रिए की रूह से खुदा और कायनात एक दूसरे के मुखालिफ ठहरते हैं। दफ़ा बायज़ीद बस्तामी के मुरीद तख्लीक़ कायनात के मौजू पर बहस कर रहे थे। एक मुरीद ने कहा, ऐसा वक्त भी था कि जबकि खुदा के सिवा कोई चीज़ ही मौजूद न थी। बायज़ीद बस्तामी ने जवाब दिया, अब भी ऐसे ही है। गोया बायज़ीद बस्तामी ने इस हकीकत की तरफ इशारा किया है कि अब भी सही मायनों में खुदा के सिवा कुछ मौजूद नहीं। इस तरह ज़मा व मकान और मादा खुदा के मुकाबले में बेवक़्त होकर रह गया। मादा दुनिया शुरू ही से खुदा के मुकाबिल की हैसियत से मौजूद नहीं और ना ही खुदा दूर बैठकर उस पर असरअंदाज हो रहा है। दरअसल अपनी फितरत के लिहाज से वो एक मुसलसल अमल है जिसे ख्याल बाहमी तौर पर मुखालिफ अशिया की कसरत में तकसीम कर दिया गया है। अस्तु और उसके हामियों के ख्याल में कायनात को अज़ली और अब्दी हैसियत हासिल है। ये लोग कायनात की तग़य्युर पजीरी और इर्तिक़ा के कायल नहीं। उनका ये नज़रिया कुरानी तालीमात के सरासर खिलाफ है, क्योंकि कायनात साकित और जामिद नहीं। कायनात की हर शय तग़य्युर पजीर है। जवाहिर का एक ही निज़ाम है, यानी कि रूह या तो मादे की लतीफ़ तर किस्म है या वो अर्ज़ है। इक़बाल फरमाते हैं, ये अमर बिल्कुल सही है कि वक्त के बग़ैर हरकत का तसव्वुर नामुमकिन है, और चूँकि वक्त को नफ्सी ज़िंदगी जन्म देती है इसलिए वक्त हरकत से ज़्यादा असासी है। जहाँ नफ्सी ज़िंदगी मौजूद नहीं होती वहाँ वक्त नहीं होता, और जहाँ वक्त का वजूद नहीं होता वहाँ हरकत महाल है। कायनात की असल रूहानी ख्याल करते हैं, वो रूह को मादे और नफ्स को बदन पे तरजीह देते हैं। राय में कल्ब को कालिब या रूह को जिस्म पर फौकियत हासिल है। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में खुदी ही का ज़हूर होता है। ईजदी क़ुव्वत का हर ज़र्रा
ख्वाह वो कितना ही पस्त क्यों ना हो, खुद ही का मालिक है, लेकिन इज़हार खुदी के भी मदारिज हैं। चूँकि तमाम अशिया कायनात के मुकाबले में इंसानी खुदी ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, इसलिए कुरान खुदा को इंसान की शहरत से भी ज़्यादा करीब करार देता है। कुरान की राय में सिर्फ वही चीज़ हकीकी है जो अपनी असलियत से बराह रास्त आगाह है। कुरान हकीम ने गर्दिश लैलो नहार को खुदा की अजीम तरीन निशानियों में से शुमार किया है, और दूसरी वजह यह है कि रसूल करीम ने दहर यानी ज़माने को खुदा का मुतरादिफ ठहराया है। जलालुद्दीन ने अपनी किताब ज़ोहरा में वक्त को एक ख़त मुस्तकीम से तशबीह दी है। उनकी राय में अज़ल से लेकर अबद तक तमाम वाक़यात खुदा के पेश नज़र हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर हम वाक़यात के तसलसल और तवातिर का मुताला करें तो हमें मालूम होगा यह तसलसल इजाफ़ी चीज़ है, या के बाद दीगरे वक़ू पज़ीर होने वाले तमाम वाक़यात बैक वक्त खुदा के इल्म में हैं। इकबाल कहते हैं इसमें कोई कलाम नहीं कि मुस्तक़बिल खुदा की नामियाती तख्लीक़ी ज़िंदगी में पहले से मौजूद है, लेकिन ये एक वाज़ेह इम्कान के तौर पर मौजूद है, ना कि मखसूस खदोखाल रखने वाले वाक़यात के मुतय्यना निज़ाम की हैसियत से। अगर हम तारीख़ को पहले से मुतय्यन वाक़यात हादसात के निज़ाम की एक ऐसी तस्वीर ख्याल करें जो बतदरीज ज़हूर पज़ीर होती है, तो फिर इसमें जिद्दत और ताज़ाकारी के वास्ते कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। उनकी राय में खुदा ने दीगर नफूस को भी अपनी तरफ और अपनी मर्ज़ी से आज़ादी और इख्तियार अता किए हैं। इसका हरगिज़ मतलब यह नहीं कि खुदा की ज़ाती आज़ादी और ख़ुद ही महदूद हो जाती है, क्योंकि खुदा उन्हें ख़ुद ये नेमत अता करता है ताकि वो बखूबी नशोनुमा और तकमील के मराहिल तय कर सकें। इस तरह खुदा महदूद नफूस या अनाओं को अपनी ज़िंदगी, ताकत और आज़ादी में शरीक बना लेता है। इसके बाद अल्लामा इकबाल खैर व शर के अहम मसले और उससे ताल्लुक़ रखने वाले अमूर पर इज़हार ख्याल करते हैं। कुरान की रूह से खुदाए खैर मुतलक और कादिर मुतलक है। यहाँ एक मुश्किल सवाल पैदा होता है कि अगर खुदा कुदरत कामला, तो फिर दुनिया में शर, जुल्म, सितम और मसाइब का क्या जवाब है? इंसानी अमाल और कुदरत दोनों उन्हें जन्म देते हैं। रुजाइयत पसंद ब्राउनिंग को दुनिया में हर जगह नेकी ही नेकी दिखाई देती है। इसके बरक्स कनूतियत परस शोपनहावर दुनिया को दुखों का घर तस्वुर करता है। दुनिया के बारे में हमारा इल्म इस कदर कम है कि हम सही तौर पर कनूतियत और रजाइयत और दीगर मसाइल हयात को नहीं समझ सकते। बिलाशुबा हम आसानी के साथ दुनिया की तबाहकुन और हयात परवर ताकतों का मुकम्मल तौर पर अदराक नहीं कर सकते। कुरान हमें यह बताता है कि इंसानी कुदरती ताकतों को मुसख्खर करने और अपने अमाल को दुरुस्त करने की सलाहियत रखता है। कुरान शर और मसाइब को नज़रअंदाज नहीं करता। यही वजह है वो हमें उन पर गालिब आने की तलकीन करता है। हम अपने अच्छे अमाल और दुरुस्त अफकार की बदौलत शर की क़ुव्वतों को ज़हर करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर और खुशगवार बना सकते हैं। किस्सा इब्लीस और आदम दुनिया के तकरीबन हर अदब में बयान किया गया है। इस किस्से की मुख्तलिफ इर्तकाई मंजिलें और अवामिल की निशानदेही करना कोई आसान काम नहीं। कुरान ने इस किस्से को अपने मखसूस अंदाज में बयान किया है। याद रहे कि कुरान आदम को खालिस फ़र्द की हैसियत से पेश नहीं करता, बल्कि वो उसे तमाम बनी नौ इंसान का नुमाइंदा। नामा अतीक में आदम की नाफरमानी की बिना पर ज़मीन को लानत कदा करार दिया गया है। इसके बरक्स कुरान हकीम रूए ज़मीन को इंसान के लिए रहाइशगाह और फ़वाइद का सरचश्मा बताता है। इंसान तस्ख़ीर फ़ितरत की वजह से लातादाद बरक़ात व फ़वाइद का मालिक बन जाता है। इकबाल के ख़याल में इंसान इस दुनिया में अजनबी नहीं था, बल्कि वो यहीं पैदा हुआ था। जन्नत से इकबाल की मुराद कदीम इंसान की वो हालत थी जिसमें इंसान को अमली तौर पे अपने माहौल के साथ कोई रब्त नहीं था और वहाँ महदूद हाजात रखा था। चूँकि कुरान अज़मत आदम का कायल है, इसलिए वो इसे बाइख्तियार तस्लीम करता है। इंसान के इख्तियार को वाज़े करने के लिए इकबाल एक उम्दा मिसाल देते हुए कहते हैं, वो हस्ती जिसकी हरकत व सकनात मुकम्मल तौर पे मशीन की तरह हो, नेकी के काम नहीं कर सकती। इस तरह नेकी के लिए आज़ादी खुदा ने इंसानी खुदी को आज़ादी अमल की नेमत से सरफराज किया है। इस आज़ादी अमल का नेकी और बदी दोनों के साथ गहरा ताल्लुक़ है। उसे खैर व शर का मजमुआ बनाकर इख्तियार भी दिया गया है। खैर व शर असल में एक ही हकीकत के दो मुख्तलिफ पहलू हैं। खुद ही अपने क़याम व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है और यही उसका
तबई तकाज़ा है। इक़बाल की राय में शजर ममनुआ इल्म मख्फी की अलामत है। आदम को इसलिए इस शजर ममनुआ का फल खाने से मना किया गया था कि इस महदूद ज़ात, एतज़ाए हिस्स और ज़हनी सलाहियतें मुख्तलिफ़ किस्म के इल्म के लिए मौजूद थीं, लेकिन इब्लीस ने उसे नाफरमानी पे कायल किया। इससे यह नतीजा अखज़ करना बिल्कुल गलत है कि बदी आदम की सरिश में दाखिल थी, बल्कि आदम ने फितरी उजलत पसंदी के सबब हुसूल इल्म की खातिर आसान तरीन रास्ता इख्तियार किया। उसके इस गलत रुझान की इस तरह इस्तला हो सकती थी कि उसे किसी कदर तकलीफ दे माहौल में रखा जाए जो उसकी जहनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए मौजू साबित हो सके। इस तकलीफ दे दुनिया में आदम का विरद किसी सज़ा के लिए नहीं था, बल्कि इसका अव्वलीन मकसद इंसान के असली दुश्मन यानी शैतान को हजीमत देना था। इंसान की शख्सियत की तौसीह व तकमील के लिए आजमाइश और गलती का वजूद नागुज़ीर है। इंसान की अजमत का इस बात से बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि उसने शख्सियत की अमानत के उस बार गिरां को उठा लिया है जिसे आसमान और ज़मीन और पहाड़ तक बर्दाश्त ना कर सके। हमें चाहिए कि हम बहादुरी के साथ इस अमानत की हिफाजत करें। इसके लिए हमें जफाकशी इख्तियार करनी पड़ेगी। इक़बाल इस हकीकत को यूँ बयान करते हैं, कुरानी नुक्ते नज़र से सही किस्म की मर्दानगी इस बात पे मुनहसर है कि हम मुश्किलात और मसाइब को सब्र सुकून के साथ बर्दाश्त करें। दुआ के मौजू पर रोशनी डालने से कबल वो इस बात को दोहराते हैं कि इस्लामी तसव्वुर खुदा का फ़लसफ़ियाना जवाज़ मौजूद है। यह राब्ता अमल इबादत या दुआ के ज़रिए ही हासिल होता है। ये आम तौर पर रूहानी तजल्लियात पर मुंतनिज है। वह शऊर की मुख्तलिफ़ किस्मों पर मुख्तलिफ़ अंदाज में असर डालती है। पैगम्बर और सूफ़ी की दुआओं में बड़ा फ़र्क है। पैगम्बराना शऊर ज़्यादातर तख्लीक़ी नौइयत का होता है। दूसरे लफ्ज़ों में यह अखलाक़ी नई दुनिया की तश्कील करता है। साइंसी तरक्की और नज़रियात के बावजूद इंसान हमेशा दुआ मांगते रहेंगे। इंसान चूँकि रफ़ाक़त पसंद है, इसलिए वह मिसाली दुनिया में अपने रफ़ीक़ आला को तलाश करता है। उसे ज़िंदगी के हर कदम पर खुदाए बुज़ुर्ग की रफ़ाक़त व मावनत दरकार होती है। जब हम खारजी दुनिया से बेजार हो जाते हैं, उस वक्त हम अपने मन की पनाहगाह में दाखिल होकर हस्ती मुतलक का क़ुर्ब हासिल करते हैं। इस क़ुर्ब से हमें इत्मीनान क़ल्ब की लाज़वाल दौलत मैसर आती है। वो लोग जो कहते हैं हमें दुआ की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप को धोखा देते हैं। जिस तरह फ़लसफ़े का मकसद इल्म को हासिल करना है, इसी तरह दुआ भी हुसूल इल्म का एक ज़रिया है। दुआ या ज़िक्र फ़िक्र से बुलंदतर है, क्योंकि ज़िक्र की बदौलत हमें बेपयां क़ुव्वत मिलती है। फ़लसफ़ा हकीकत की तलाश में नरम रफ्तार होता है। इसके बरक्स दुआ तेज़ खरामी इख्तियार करके हकीकत मुतलका तक पहुँचना चाहती है ताकि वो शऊरी तौर पे अपनी ज़िंदगी में शरीक हो सके। दुआ की बदौलत हमारी शख्सियत का छोटा सा जजीरा अपने आप को यकदम बहर बेकरार में पाता है। दुआ मांगना फितरी तकाज़ानों पर दुआ के मुख्तलिफ असरात मुरत्तब हैं। इक़बाल इंसानी ज़िंदगी के वास्ते जलाल व जमाल दोनों को लाजमी तसव्वुर करते हैं। वो बसीरत ताकत की हम आंगी का बेहतरीन ज़रिया दुआ ख्याल करते हैं। चुनांचे वो फरमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जलाल के बग़ैर बसीरत इखलाकी बुलंदी पैदा करती है, लेकिन वह पायदार कल्चर को जन्म नहीं दे सकती। इसके बरक्स जमाल के बग़ैर जलाल तवाकुन और इंसानियत सो साबित होता है। बनी नौ इंसान की रूहानी तरक्की के लिए दोनों का इम्तिजाज नागुज़ीर है। तमाम इस्लामी इबादत की रूह इज्तिमाइयत पर मबनी है। इनफरादी दुआ इज्तिमाई दुआ के मुकाबले में बहुत कम तासीर रखती है। इसके बरक्स मिलकर दुआ मांगने से बेपनाह क़ुव्वत हासिल होती है। इक़बाल दुआ की इज्तिमाई शान के बारे में कहते हैं, दुआ का हकीकी मकसद उस वक्त हासिल होता है जब दुआ का अमल इज्तिमाइयत का हामिल होता है। तमाम हकीकी इबादत की रूह इज्तिमाइयत पर मबनी है। इज्तिमा की बदौलत इंसान की आम क़ुव्वत एहसास में ताकत, जज्बात में गहराई और इरादे में बेपनाह हरकत पैदा होती है। इक़बाल की राय में नफ्सियात अभी तक दुआ की आफादियत और अहमियत का राज मालूम नहीं कर सकी। दुआ में इज़्ज़े नफ्स के बावजूद हमें बेपनाह क़ुव्वत हासिल होती है। नमाज नफ़ी ज़ात और अज़बात ज़ात का बेहतरीन मज़हर है। अगरचे नमाज का बातिन इसके खारिज से बेहतर है, ताहम हम इसकी ज़ाहिरी हैयत को भी पशे पुष्ट नहीं डाल सकते। खुतबा चहारुम, इंसानी खुदी, उसकी आज़ादी और बका। इस लेक्चर में अल्लामा इक़बाल ने कुरान का तसव्वुर इंसान क्या है, कुरान अज़मत आदम का क्यों कायल है,
रूह और मादे के बाहमी रब्त की नौइयत क्या है, हुसूल इल्म के 3 ज़राए कौन से हैं, नफ्स इंसानी या खुदी की अहमियत व आफादियत, मसला जबर क़दर और खुदी। इस वक्त हमें इस्लाम की तश्कील जदीद की ज़रूरत है। मसला बक़ाए रूह या हयात बादल ममात के साथ खुदी और रूह का क्या ताल्लुक़ है, जन्नत और दोज़ख की हकीकत क्या है, खुदी और नज़रिया इर्तिक़ा। अगर ये कहा जाए अल्लामा इक़बाल ज़िंदगी के तमाम मसाइल को खुदी के हवाले से हल करना चाहते हैं तो इसमें हरगिज़ कोई मुबालगा ना होगा। वो खुदी को तकब्बुर व गुरूर के बजाय नहायत वसी मायनों में इस्तेमाल करते हैं। वो इसे राज़ दरून हयात और बेदारी कायनात कहते हैं। वो खुदी को मुख्तलिफ़ शक्लों मसलन ज़िंदगी, खुद नगरी, इश्क और तस्खीर ज़मा मकाम जलवागर देखते हैं। उन्होंने हमें यह भी बताया है कि खुदी किस हद तक खुद मुख्तार और किस हद तक मजबूर है। इस ज़मन में उन्होंने मसला जबर क़दर को बयान किया है। खुदी के बहस के सिलसिले में उन्हें मसला रूह व बदन पर भी इज़ारे ख्याल किया है। खुदी और इल्म के बाहमी रब्त को वाज़ेह करने के लिए उन्होंने इल्म के 3 सरचश्मों का हवाला दिया है। उनकी राय में खुदी का हम न सिर्फ अक़ली बल्कि वजदानी तौर पर भी अदराक कर सकते हैं। उन्होंने इस खुतबे में इस बात का भी जिक्र किया है कि खुदी अपने आप को मजबूत और मुकम्मल बनाने के बाद बेपयां क़ुव्वत की मालिक बन जाती है, जिसका लाजमी नतीजा ये होता है वो बक़ाए दवाम और तस्खीर ज़मा मका को हासिल कर सकती है। चूँकि कुरान इंसान को बेमिसाल इनफरादियत का हामिल तसव्वुर करता है, इसलिए वह इस बात को नामुमकिन करार देता है कि एक इंसान दूसरे इंसान का बोझ उठाए। इस नुक्ते नज़र की रूह से इंसान सिर्फ उसी चीज़ का मुस्तहिक़ है जिसके लिए वह ज़ाती तौर पर कोशिश करता है। बाल इंसान की हिमायत करते हुए कहता है, मुताला कुरान के बाद हमें 3 बातें मुकम्मल बिल्कुल वाज़ेह दिखाई देती हैं कि इंसान खुदा की बरगज़ीदा मखलूक है। दूसरी अहम बात यह है कि इंसान अपनी तमाम कोताहियों के बावजूद ज़मीन पे खुदा का नायब बन सकता है। तीसरी ज़रूरी बात यह है कि इंसान आज़ाद शख्सियत का अमी है जिसे उसने ख़तरा मोल लेकर कबूल। इक़बाल के ख़्याल में सिर्फ बुलंद पाया तसव्वुफ़ ही ने बातनी तजुर्बात और वारदात की वहदत के मफ़हूम को समझने की कोशिश की है। कुरान की रूह से हुसूल इल्म के बड़े बड़े सरचश्मे हैं। इक़बाल फरमाते हैं, हमारे लिए अब एक ही रास्ता बाकी है और वो ये है कि हम उलूम जदीद की तरफ अदब व एहतराम के साथ आज़ादी राय को बरकरार रखते हुए बढ़ें और इस्लाम की तालीमात को उन उलूम की रोशनी में बयान करें। हो सकता है इस ज़मन में हम अपने मुतक़िदीन में से इख्तिलाफ़ राय रखें। शख्स की पसंद और नापसंद दूसरों की पसंद और नापसंद से मुख्तलिफ होती है। खुदी के इस अहम पहलू पर रोशनी डालते हुए अल्लामा फरमाते हैं, किसी ख़ास चीज़ के लिए मेरी ख्वाहिश बुनियादी तौर पे मेरी ही ख्वाहिश है। इस ख्वाहिश की तकमील से मुझे ही खुशी हासिल होती है। इसी तरह अगर मेरे दांत में दर्द हो तो मुमकिन है इस सिलसिले में दंदान साज मेरे साथ इज़ारे हमदर्दी करे, लेकिन उसे मेरी तकलीफ़ का एहसास नहीं हो सकता। किस्सा कोता, मेरी खुशियाँ, तकलीफ़ें और ख्वाहिशात मुकम्मल तौर पे मेरी अपनी हैं। ये तमाम चीज़ें मेरी ज़ाती खुदी का जुज़्व हैं। मेरे एहसास मोहब्बत और नफ़रत, मेरे फ़ैसला जात और अज़ाइम सिर्फ मेरी ज़ात से मुताल्लिक़ हैं। दूसरी मिसाल ये है कि जब मैं किसी जगह या शख्स को पहचानता हूँ तो ये शनाख्त मेरे गुज़िश्ता तजुर्बात की तर्जुमान होती है। इसका ताल्लुक़ मेरी ही ज़ात से होता है, ना कि किसी और खुदी के गुज़िश्ता तजुर्बात से। हम अपनी ज़हनी कैफियत के इस बेमिसल बाहमी रब्त को लफ्ज़ में या अना के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। की राय में हमारे एहसासात व हरकत ही हमारे फ़ाल खुदी का दूसरा नाम है। वो खुदी की तश्कील व तामीर और माहौल के दरमियान गहरा रब्त महसूस करते हैं। खुदी को उस वक्त तक इस्तेहकाम और दवाम हासिल नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी इर्तिकाई मंजिलें माहौल में ना पूरी करे। वो माहौल की तरक्की और खुदी की तकमील के लिए माहौल और खुदी की बाहमी योरिश और चखवलिश को लाजिम व मलजूम तस्वुर करते हुए कहते हैं, खुदी की ज़िंदगी दरअसल एक किस्म की कशमकश है जो खुदी और माहौल की बाहमी आवाजिश की बिना पे मौरिज़ वजूद में आती है। इक़बाल खुदी को शय के बजाय अमल तस्वुर करते हुए फरमाते हैं, मेरी शख्सियत कोई शय नहीं बल्कि ये एक अमल है। मेरी बातनी कैफियत उन अमाल का एक वसी सिलसिला है। आप मेरी ज़ात का अदराक और ताबीर सिर्फ मेरे फ़ैसला जात, अज़ाइम और मेरे मकासद की रोशनी में कर। इस्लामी अलहयात में भी मसले तकदीर को ज़ेर बहस लाया गया है। सच तो यह है कि इस्लाम इंसानी नफ्सियात की इस अहम हकीकत को तस्लीम करता है। इसमें कोई शक नहीं कि कुरान में भी तकदीर का तस्वुर मौजूद है।
तकदीर के बारे में ना सिर्फ मगरिब बल्कि इस्लामी मुफक्किरीन में भी गलत फहमी का शिकार हैं। इस गलत फहमी की कई वजूहात हैं। इक़बाल बड़ी सदक़े दिली से इस हकीकत का एतराफ़ करता है कि गुज़िश्ता कई सदियों से आलम इस्लाम में रुस्वा कुन तकदीर परस्ती का दौर दौरा है। उसकी राय में ये तफसील तलब अमर है जिसकी यहाँ गुंजाइश नहीं। इस तकदीर परस्ती की ज़्यादातर वजूहात फ़लसफ़ियाना अफ़कार, सियासती मसलहतें और ज़वाल पजीर जज्बा हयात है। सफ़ेदानों ने खुदा को इस सिलसिले की आखिरी कड़ी ख्याल करते हुए खुदा को तमाम वाक़यात और अमाल का ज़िम्मेदार ठहराया है। इंसानों ने अपनी ज़ाती हिमाकतों और नाकामियों पर पर्दा डालते हुए खुदा को हर फ़ेल का असली सबब बताया है। ये तो तकदीर परस्ती की फ़लसफ़ियाना वजह थी। उन्होंने वाक़या करबला में जिन बदआमालियों का मुज़ाहरा किया था उनका ज़ात और ताल्लुक़ उनकी ज़ात से था, लेकिन उन्होंने अपनी तमाम बदआमालियों को किस्मत के सर थोप दिया। इस तरह तकदीर परस्ती का ये मज़मूम तसव्वुर आम हो गया। इंसान की खुदी मौत के बाद भी बाकी रहेगी, क्योंकि रोज़ हिसाब उसे अपने गुज़िश्ता अमाल का नतीजा बज़ाते खुद देखना पड़ेगा। इक़बाल के ख़याल में अमाल की दो किस्में हैं, खुदी को बरकरार रखने वाला अमल और खुदी को बर्बाद करने वाला अमल। हर उस अमल को काबिल सताइश, उम्दा और साले ख्याल करते हैं जो खुदी की मजबूती का बाइस है। इसके बरक्स वो हर उस इंसानी सरगर्मी को मज़मुर और मज़मूम समझते हैं जो ज़ईफ़ खुदी का सबब है। जद्दोजहद की बदौलत हयात जावेदा और बक़ाए दवाम नसीब होता है। चुनांचे इक़बाल फरमाते हैं, बक़ाए ज़ात कोई हमारी पैदाइशी हक़ नहीं, बल्कि हमें उसे ज़ाती कोशिशों की बदौलत हासिल करना पड़ेगा। इंसान सिर्फ उसके लिए उम्मीदवार है।